देखिए 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट U बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। U क्या है, यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। जितने भी ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, राइट एंगल, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, उन सारे के सारे ट्रायंगल्स का क्या है, सेट है U। यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक, ए एक दूसरा सेट दे रखा है, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ए उन सारे ट्रायंगल्स का सेट है विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, जिसका कम से कम एक एंगल क्या है, 60 डिग्री से अलग है, मतलब 60 डिग्री नहीं है। ठीक, या तो 60 डिग्री से ज्यादा है या फिर 60 डिग्री से कम है। ठीक है, अब पूछ रहा है उस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट तो वही होगा क्या, कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो होगा u माइनस ए। u तो हमें पता है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जितने भी तरह के ट्रायंगल्स होंगे वो सारे के सारे हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अब a को माइनस कर देना है। ठीक, अब a क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, अगर एक एंगल कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग है तो मैं दोनों एंगल 60 डिग्री ले सकता हूं। अगर मैं इसे 60 डिग्री ले लूं, इसे 60 डिग्री ले लूं, तो जाहिर सी बात है एक ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है, 180, तो 120 तो यही हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 60 डिग्री ही आएगा। तो ये डिफरेंट तो हुआ नहीं, लेकिन होना क्या चाहिए, या तो इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा 60 डिग्री से कम एक एंगल। तो हम क्या करेंगे, जो ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। क्यों, क्योंकि अगर मैं सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इसको माइनस कर दूं, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। जैसे एक एंगल मैंने 60 डिग्री ले लिया, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूं 75, ठीक, और इसको क्या ले लूंगा फिर 45। ठीक है, हो गया। ठीक, ऐसे ही एक मैंने 60 ले लिया, एक 90 हो गया, एक 30 हो जाएगा। ठीक, अगर मैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ले लूं, ये कोई मैंने 110 ले लिया, ये मैंने कोई 40 डिग्री ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 1 5, 30 डिग्री। ठीक, मतलब ए जो सेट होगा वो क्या होगा, जितने भी ट्रायंगल्स होंगे उन सारे के सारे ट्रायंगल्स का सेट होगा एक्सेप्ट सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स को छोड़ के जो भी ट्रायंगल्स होंगे वो ए के अंदर आ जाएंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब आ जाते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7th पार्ट क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, पहला पार्ट है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। एक सेट दे रखा है ए और उसका कॉम्प्लीमेंट यूनियन निकालना है हमें उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए। ठीक, और मुझे इसका यूनियन निकालना है ए के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं u ले लेता हूं एक सेट जिसमें 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट है, एक सेट ले लिया मैंने a जिसमें 2 और 3 एलिमेंट है। a का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो 1 4 और 5 आएगा, लेकिन अगर मैं इन दोनों का यूनियन ले लूं तो वो क्या आ जाएगा, a यूनियन a डैश 1 2 3 4 और 5 आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है, u के इक्वल है।
तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, u। ठीक है, ऐसे ही फाइव डैश बताया था कि फाइव डैश क्या होता है, u होता है, और u और a, तो ये क्या हो गया u, उसका इंटरसेक्शन a के साथ, तो इंटरसेक्शन अगर a के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट की दो। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि a का जो इंटरसेक्शन है वो a डैश के साथ, अभी हमने करा था a हमारा था 2 3, ठीक, u था 1 2 3 4 5, और a डैश था 1 4 5। तो a का अगर इंटरसेक्शन में निकालूं a डैश के साथ, a का इंटरसेक्शन a डैश के साथ, तो यहाँ 2 3 एलिमेंट है, यहाँ 1 4 5 है, कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं u का कॉम्प्लीमेंट निकालूं, u का कॉम्प्लीमेंट निकालने से मतलब क्या हो गया कि 5 का कॉम्प्लीमेंट u होता है, तो u का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, u का कॉम्प्लीमेंट मतलब u में से u को माइनस कर दिया, जो सेट दिया था उसी में से उस सेट को माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं a के साथ, एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन a के साथ, तो कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा आंसर, 5 आ जाएगा। ठीक, खत्म होती है आपकी एक्सरसाइज 1.5। नेक्स्ट क्लास से करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।